पुरानी दुनिया में बाप बेटा से ज्यादा जानता था, इसमें दो राह नहीं है। क्योंकि बाप ने जिंदगी जी थी, बाप का अनुभव था। सास बहू से ज्यादा जानती थी, मां बेटी से ज्यादा जानती थी, गुरु शिष्य से ज्यादा जानता था। लेकिन आज नई दुनिया में उल्टा हो गया है। आज की दुनिया में बेटा बाप से ज्यादा जानता है, बहू सास से ज्यादा जानती है, बेटी मां से ज्यादा जानती है। अगर छात्र अगर कुशल हो तो गुरु से ज्यादा जान सकता है। इसी बात का पूरा विवाद समाज में है। बेटा सोचता है कि मेरी बुद्धि ज्यादा काम करती है, मैं पिता से ज्यादा जानता हूं। पिता यह सोचता है कि मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, मैं ज्यादा जानता हूं। सास समझती है कि मैं बहू से ज्यादा जानती हूं। अब बहू सोचती है कि मैं नए जमाने की बहू, मैं ज्यादा जानती हूं। बेटी सोचती है मैं मां से ज्यादा जानती हूं, मां सोचती है मैं ज्यादा जानती हूं। सब इसी बात का समाज में कलह है आज। जब बाप सब कुछ जानता था, बेटा कुछ नहीं जानता था, तो बाप के चरणों में बेटा सर रखता था। जब बाप सब कुछ जानता था, बेटा कुछ नहीं जानता था, तब बेटा को बाप के प्रति एक आदर था। अब वो डगमगा गया है। जब सास सब कुछ जानती थी, बहू कुछ नहीं जानती थी, तब बहू सास की सर दबाती थी, पैर दबाती थी, तब संभव था। लेकिन आज संभव नहीं है। जब मां ज्यादा बेटी से जानती थी तो बेटी मां का मान सम्मान करती थी। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज बेटी ज्यादा जानती है, बेटा बाप से ज्यादा जानता है। क्योंकि बेटा बाप ने 30 साल पहले स्कूल को छोड़ा है, अब बेटा भी स्कूल में है। और दुनिया में एक ज्ञान का विस्फोट हो गया है। इतनी जोर से बदलाहट हुई है, इतनी जोर से बदलाव हो रहा है कि इंसान खुद को बदल भी नहीं पाता और दूसरा ज्ञान आ जाता है। इतनी जोर से बदलाहट हो रही पूरी दुनिया में। मैं सुना हूं कि पेरिस के सड़कों पे एक व्यक्ति दौड़ा हुआ जा रहा था। लोगों ने पूछा इतनी तेजी क्या है? वो बोला मैं अपनी बीवी के कपड़े लेके जा रहा हूं। बोला फिर भी इसमें जल्दी क्या है? बोला इससे पहले कि कहीं फैशन ना बदल जाए, मैं कपड़े बीवी तक पहुंचा देना चाहता हूं। आज ज्ञान फैशन की तरह हो गया है। फैशन से भी तेज बदल रहा है ज्ञान। इतनी जोर से बदलाहट हुई है कि इंसान ये डगमगा गया है। इतना डगमगा गया है कि इसको बदलने की आदत नहीं है। और बदलाहट तेजी से हो रही है, ये इंसान हड़बड़ा गया है। और बाप अलग रास्ते पे जा रहा है, बेटा अलग रास्ते पे जा रहा है, बेटी अलग रास्ते पे जा रही है, मां अलग रास्ते पे जा रही है, बहू अलग रास्ते पे जा रही है, सास अलग रास्ते पे जा रही है। पहले मुझे लगता था कि एक घर में सब एक जैसे रहते हैं, घर में सब इकट्ठा रहते हैं। लेकिन अब इतना अनुभव हो गया है, घर एक ऐसी जगह है जहां पे साथ रहने की धोखा पैदा होता है। बाहर से देखता सब साथ रहते हैं, लेकिन नहीं। क्योंकि बेटा बाप से बच रहा है, बाप बेटे से बच रहा है, माँ बेटी से बच रही है, बेटी माँ से बच रही है, सास बहू से बच रही है, बहू सास से बच रही है। सब एक दूसरे से बच के चल रहे हैं। आज जो बेटा ये सोचता है मुझे बाप से ज्यादा पता है, सही बात है। ज्ञान की दुनिया में बेटा आगे निकल गया, बाप पीछे हो गया है। एक नए ज्ञान की दुनिया में बहू आगे निकल गई है, सास पीछे हो गई है। इस नए ज्ञान की दुनिया में बेटी आगे निकल गई है, मां पीछे हो गई है। कि बेटा चाहे कितनों भी जान ले, बाप के पास बेटा के पास चाहे कितनों ज्ञान हो जाए, कितनों सूचनाएं हो जाए, कितनी जानकारी हो जाए, ये सूचना उसी की तरह है जैसे कंप्यूटर की तरह। जैसे कंप्यूटर में कोई भी ज्ञान आप सेव कर दो, वो बोलता रहेगा ऑटोमेटिक। वैसा इस टाइप ज्ञान अब बेटों के पास हो गया है। बेटों के पास सिर्फ सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है और कुछ नहीं है। और उस जानकारी को लेकर बेटा बाप से आगे दौड़ता जा रहा है। लेकिन ज्ञान तो आप कहीं भी आपको मिल जाता है, सूचना कहीं भी मिल जाएगी। अगर बेटा के पास एक घमंड है, अगर बहू के पास एक घमंड है कि मैं ज्यादा ज्ञान हूं, तो याद रखना सिर्फ ज्ञान से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया को जानने के अनुभव की जरूरी है। बेटा चाहे बेशक ज्ञान की दुनिया में आगे निकल गया, लेकिन बाप के पास अपना एक अनुभव है। बाप के पास अनंत अनुभव है। सास के पास अपना जीवन की एक अनुभूति है। वो सूचना किताबों में नहीं, जो बाप के पास जो अनुभव है, जो जीवन की अनुभूति है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। वो आपको जिंदगी में जीने से ही मिलता है।